आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं ललित कुमार शाह की। किसके बारे में बात कर रहे हैं? ललित कुमार शाह की। लेकिन थोड़ा सा ललित कुमार शाह को थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। उसके अलावा हम क्या क्या बात करेंगे इस वीडियो में, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले इधर जरा चीजों को समझे। देखो, ललित कुमार शाह जो है वो गद्दी पर बैठे 1772 और वो रहे केवल 6 साल 1780 तक। ठीक है। इनके पिताजी का नाम क्या था? प्रदीप शाह। उन्होंने बहुत लंबे समय तक राज किया। प्रदीप शाह और उनकी पत्नी का नाम था गुलेरी रानी। इन्हीं दोनों से बेटा हुआ ललित शाह, यानी पिताजी ललित शाह और माता होगी गुलेरी रानी। क्या नाम है? गुलेरी रानी। अच्छा, अब ललित शाह जो है इनकी 2 रानियां हैं। कितनी रानियां? 2 रानियां। पहली रानी का नाम है रानी क्विडली और दूसरी रानी का नाम है रानी डोटियाली। ठीक है, रानी क्विडली और रानी डोटियाली। रानी क्विडली के 2 बच्चे हैं, जयकृत शाह और प्रीतम शाह, जबकि रानी डोटियाली के 2 बच्चे हैं, प्रद्युम्न शाह और पराक्रम शाह, यानी 2 लड़के इनके। कहीं ना कहीं रानी डोटियाली जो है वो जयकृत शाह प्रीतम शाह से या फिर रानी डोटियाली क्विडली से, आप ये समझ लो, वो ईर्ष्या का भाव रखती थी। इसका कारण ये भी था कि जयकृत शाह सबसे बड़ा था। सबसे बड़ा कौन था? जयकृत शाह। तो कहीं ना कहीं रानी को ये लगता था कि अगर कल के दिन ललित शाह को कुछ हो गया तो गद्दी पर बैठेगा रानी क्विडली का बेटा जयकृत शाह, है ना। यानी उसे लगता था कि जो मेरा बच्चा है प्रद्युम्न शाह वो गद्दी पर नहीं बैठने वाला है। और डोटियाली को यह भी लगता था कि जयकृत शाह से ज्यादा योग्य प्रद्युम्न शाह है। क्या लगता था? जयकृत शाह से ज्यादा योग्य प्रद्युम्न शाह है। तो रानी डोटियाली ने ललित शाह को परेशान कर रखा था कि तुम एक काम करो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो गद्दी पर बैठेगा कौन? जयकृत शाह। तो आप मेरे बच्चों के लिए एक नया राज्य ढूंढो, उस पर कब्जा करो और मेरे बच्चों के लिए वहां क्या करो? राज्य की व्यवस्था करो। तो इस बात को लेकर के बड़ा परेशान रहा ललित शाह। बीवी से इतना सताया हुआ था बेचारा, बहुत ज्यादा परेशान था। तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में बार बार एक बात चलती रहती थी कि मैं कैसे भी करके इन दोनों बच्चों के लिए कहीं एक राज्य बना दूं, राज्य पर कब्जा कर दूं और इन दोनों को वहां का राजा बना दूं, है ना। एक राज्य इसको दे दो और एक राज्य इसको दे दूं और ऐसे करके कर दो, क्योंकि श्रीनगर का राज तो जयकृत शाह और प्रीतम शाह के साथ आएगा, है ना। तो लगातार परेशान रहते थे ललित कुमार शाह कि कैसे भी करके मैं ऐसा कुछ करूं। आइए देखें। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि जयकृत शाह, प्रीतम शाह और प्रद्युम्न शाह, पराक्रम शाह एक दूसरे के साथ कैसे कैसे थे? जल्दी बताओ तो। ये लोग थे कैसे? सौतेले भाई थे। कैसे थे? सौतेले भाई। अब जरा इधर ध्यान दो, आज इस टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ने वाले इस पर भी ध्यान देते हैं। पहला है साम्राज्य प्रसार के लिए क्या प्रयास किए ललित कुमार शाह ने, इस टॉपिक पर बात करेंगे। दूसरा टॉपिक होगा कीरत प्रकाश से युद्ध 1775 में। तीसरा टॉपिक होगा कुमाऊं में राजनीतिक अस्थिरता किस तरीके की रही। चौथा टॉपिक रहेगा बग्वाली पोखर का युद्ध। कौन सा? बग्वाली पोखर का युद्ध 1779 में। पांचवा टॉपिक होगा सिखों द्वारा देहरादून पर लूट। सिखों के अलावा गुजरों ने, कटेहरों ने, इन्होंने भी देहरादून को बहुत बुरी तरह लूटा। किसके जमाने में? ललित शाह के जमाने। इस पॉइंट को मैं आगे बढ़ाऊं उससे पहले हमें यह जानना आवश्यक है कि उस दौर में जब गद्दी पर ललित कुमार शाह थे तो उस दौर में उनके चारों तरफ राजनीतिक व्यवस्था किस तरीके की, जरा इस बात को समझे। यहां परमार राजवंश पर कौन बैठे हुए? जल्दी बताओ। ललित कुमार शाह। इधर बोर्ड पे ध्यान होना चाहिए तुम्हारा। ललित कुमार शाह बैठे हुए और इनके इस दौर में कुमाऊं में कौन से राजा है? पहले राजा का नाम है दीपचंद। कौन है? दीपचंद। और दूसरे जो राजा है उनका नाम है मोहनचंद। कौन है? मोहनचंद। ठीक है, ये राजनीतिक व्यवस्था थी उस दौर में। जबकि दक्षिण के जो हिस्से थे वहां पर जो है, जबकि छातो राजा के अपने पास ही दक्षिण का हिस्सा, दक्षिण ये देहरादून वाला हिस्सा भी और हरिद्वार वाला हिस्सा भी राजा के अपने पास था, लेकिन लगातार बाहरी आक्रमणकारी देहरादून को लूट रहे थे। तो ये स्थिति यहाँ पे थी। हाँ, सिरमौर का जो हिस्सा था, सिरमौर वाला हिस्सा, यहाँ पर जो राजा शासन कर रहा था उसका नाम था कीरत प्रकाश। क्या नाम था? कीरत प्रकाश। क्या ये बात समझ में आई? तो इस तरीके की राजनीतिक व्यवस्था थी उस दौर में ललित कुमार के साथ, उसके दोनों तरफ। इधर कीरत प्रकाश था और इधर दीपचंद और मोहनचंद थे, क्योंकि ये चंद शासक थे, है ना। ये चंद शासक और ये कौन थे? परमार शासक। क्या ये बात समझ में आई? अब आते हैं पॉइंट पर। तो आज का जो पहला पॉइंट है वो है कि साम्राज्य विस्तार प्रसार के लिए क्या काम किया, किस तरीके किया। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जो ललित कुमार शाह था वो लगातार कोशिश कर रहे थे कि जो डोटियाली रानी है उनके बच्चों के लिए कहीं ना कहीं मैं व्यवस्था करूं, एक राज्य कब्जा करूं और उसके बाद इनको वहां का राजा बना दूं। जिससे कि देखो, कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता घर में कलेश रहो। अगर घर में कलेश है तो वो फिर बाहर बहुत प्रॉब्लम करने लग जाता है ना। तो इसी सोच के साथ ललित कुमार शाह ने
साम्राज्य विस्तार की दृष्टि से भी और बच्चों को सेटल करने की दृष्टि से भी ललित कुमार शाह ने पहला आक्रमण किया कीरत प्रकाश पर। किस पर किया? कीरत प्रकाश पर। कब किया? 1775 में पहला आक्रमण किया कीरत प्रकाश पर। लेकिन इस युद्ध में क्या हुआ होगा? इस युद्ध में ललित कुमार शाह हार गया। कौन हारा? ललित कुमार शाह इस युद्ध में बहुत बुरी तरीके से हार गया और वापस आ गया अपने श्रीनगर। ये युद्ध हार गया। यानी जो प्रयास किया था किसने? ललित कुमार शाह ने, कि भाई अपने जो दूसरी पत्नी के बच्चे हैं उनको सेटल करो, ये सेटलमेंट हो नहीं पाया। क्या ये मेरे बात समझ में आया? कीरत प्रकाश के साथ युद्ध कब हुआ? 1775 में। और राजा क्या हो गया? हार गया। तो यहां तो साम्राज्य का विस्तार नहीं हो पाया। दूसरा पॉइंट है कि कुमाऊं में राजनीतिक अस्थिरता। ये वो दौर था जब ललित कुमार शाह यहाँ गद्दी पर बैठे हुए थे और कुमाऊं में राजनीतिक अस्थिरता हो गई। कैसी हो गई राजनीतिक अस्थिरता? हुआ क्या, मैं आपको बताता हूं। देखो, आप जानते दीपचंद के पिताजी का नाम था कल्याण चंद। क्या नाम था? कल्याण चंद। और कल्याण चंद के जमाने में यहाँ ललित कुमार शाह के पिताजी प्रदीप शाह गद्दी पर रहते थे और इनका और कल्याण चंद के साथ बहुत शानदार संबंध थे, है ना। दूनागिरी के युद्ध में देखा होगा, गढ़ कुमाऊं की संयुक्त सेना ने एक साथ युद्ध लड़ा था। लेकिन यहां आते आते अगर आप देखोगे तो कल्याण चंद की मृत्यु हो गई। कौन मर गए? कल्याण चंद। अब कल्याण चंद की जब मृत्यु हुई तो उनका बेटा दीपचंद गद्दी पर बैठा। कौन बैठा? दीपचंद गद्दी पर बैठा। देखो, मोहन चंद के बारे में बाद में बात करते हो, पहले दीपचंद पे आओ। दीपचंद जब गद्दी पर बैठा तो इनके जमाने में इनका एक प्रधानमंत्री था जिसका नाम था शिवदेव जोशी। क्या नाम था प्रधानमंत्री का? शिवदेव। इधर ध्यान जो जरा, शिवदेव जोशी। राजा दीपचंद था लेकिन सर्वे सर्वा पूरी शक्ति किसके पास थी? शिवदेव जोशी के पास। हम क्या पॉइंट पर रहे? कुमाऊं में राजनीति का स्थिरता। इधर ध्यान दे रहे क्या स्थिति हुई। तो शिवदेव जोशी पावरफुल में था और दीपचंद जोशी राजा, यानी राजा नाम मात्र का था, सारी शक्ति थी शिवदेव जोशी के पास। ठीक, उसी दौर में क्या हुआ कि यहाँ कुमाऊं का जो तराई हिस्सा है ना बेटा, जो तराई हिस्सा है, ये वाला, ये जो हिस्सा है, ये बहुत उपजाऊ हिस्सा है। तराई कौन सा है? जैसे अगर आप इसे समझ सकते हैं, उधम सिंह नगर वाला जो हिस्सा है ना, हल्द्वानी उधम सिंह नगर का जो हिस्सा है, ये हिस्सा जो है काफी उपजाऊ हिस्सा है। और इस हिस्से में एक सैनिक था वहां, और उस सैनिक का नाम था मोहन सिंह रौतेला। क्या नाम था? एक नॉर्मल सैनिक था मोहन सिंह रौतेला, लेकिन वो बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, बहुत महत्वाकांक्षी। उसने देखा कि देखो, गद्दी पर बैठा हुआ देवचंद जो एक कमजोर शासक है, जबकि उसी समय उस शासक की जगह सारी सत्ता हत्याई हुई है शिवदेव जोशी ने। किसने हत्याई हुई? शिवदेव जोशी ने। तो कहीं ना कहीं उसके मन में एक बात आई कि अगर मैं शिवदेव जोशी को रास्ते से हटाऊं, दीपचंद को रास्ते से हटाऊं, तो मैं कुमाऊं पर गद्दी पर बैठ सकता हूं। उसके दिमाग में एक बात आई। उसने क्या किया कि यहां यही तराई वाले हिस्से में एक विद्रोह खड़ा कर दिया। किस बात को लेके? सैनिकों के वेतन को बढ़ोतरी को लेकर के उसने एक विद्रोह खड़ा कर दिया। और ये विद्रोह की आग इतनी खतरनाक फैल गई कि इसकी आग चली गई अल्मोड़ा में दीपचंद तक। जब दीपचंद तक पहुंची तो शिवदेव जोशी जो कि मुख्य व्यक्ति है, प्रधानमंत्री है, ये इसने क्या किया, ऊपर अल्मोड़ा से सीधे करके इस विद्रोह को दबाने के लिए कहां आ गया? ये विद्रोह दबाने आ गया नीचे तराई वाले हिस्से में। जब ये तराई वाले हिस्से में विद्रोह दबाने आया तो जो व्यक्ति मोहन सिंह रौतेला था, उस व्यक्ति का नाम क्या था? जो सैनिक था नॉर्मल, क्या नाम था उसका? मोहन सिंह रौतेला। ये था वो व्यक्ति। इसने क्या किया? मोहन सिंह रौतेला ने, ध्यान से सुनना, इसने क्या किया? शिवदेव जोशी की हत्या कर दी। क्या कर दी? शिवदेव जोशी की हत्या। और उसके बाद यहां आया अल्मोड़ा में और दीपचंद जोशी की भी हत्या कर दी। कई लोग कहते हैं कि अपने आप मरा, कई इतिहासकार कहते हैं कि उसने हत्या कर दी। शिवदेव जोशी भी मार दिया, दीपचंद की भी हत्या कर दी, और खुद गद्दी पर बैठ गया मोहन सिंह रौतेला। लेकिन रौतेला नाम से नहीं बैठा, खुद की जाति हटा दी और अब अपना नाम क्या रखा? मोहन चंद। क्या नाम रखा? मोहन चंद। तो इस तरीके से दीपचंद के बाद गद्दी पर बैठा मोहन चंद। क्या ये राजनीतिक स्थिरता समझ में आ रही कि नहीं? कुमाऊं में भयंकर भूचाल आ गया राजनीतिक स्थिति। चंद पता नहीं किधर गए, कोई और ही आदमी जो है चंद बन के बैठ गया। अब देखो, यहां दीपचंद हट गया और गद्दी पर बैठ गया मोहन चंद। जरा अब इस पॉइंट को जरा अच्छे से समझे। यहां कौन बैठ गया? मोहन चंद, जिसका नाम था मोहन सिंह रौतेला, अब मोहन चंद बैठ गया। लेकिन जो शिवदेव जोशी जो प्रधानमंत्री था, उसका बेटा था। अब उसके बेटे का नाम क्या है? उसके बेटे का नाम है हर्षदेव जोशी। क्या नाम है? हर्षदेव जोशी उसके बेटे का नाम है। अब इसके दिमाग में एक बात आई, देखो सुनो। हर्षदेव जोशी ने कहा कि अब मैं बदला लूंगा। किससे? मोहन चंद से, और मैं पूरी कोशिश करूंगा इसको गद्दी से हटाने की, मोहन चंद को हटाने। अब वो क्या कर सकता है? कि नॉर्मल व्यक्ति, वो तो बहुत तगड़ा राजा था,
मोहनचंद जो था वो बहुत खतरनाक राजा था। तो शिवदेव जोशी ने क्या किया, एक लेटर लिखा, कहा, ललित कुमार शाह को एक लेटर लिखा, और उस लेटर में लिखा गढ़ नरेश के लिए कि भाई आप एक काम करो, यहाँ राजनीतिक अस्थिरता बहुत खतरनाक है, यहाँ मोहनचंद ने अत्याचार किया हुआ है, जगह जगह विद्रोह हो रहे हैं, आप एक काम करें यहाँ आओ और मोहनचंद को युद्ध में हरा दो। क्या बोला, मोहनचंद को युद्ध में हरा दो और आप खुद जो है वो गद्दी पर बैठ जाओ। कहां की, कुमाऊं की गद्दी पर बैठ जाओ, चंद शासन पर बैठ जाओ आप। ठीक, इंतजार कर रहा था ललित कुमार शाह, ऐसा क्षेत्र मिल जाए जहां मैं अपनी दूसरी बीवी के बच्चों को सेटल कर दूं। क्या ये मेरी बात समझ में आ रही, जल्दी बताओ। ठीक, अब हर्षदेव जोशी के बुलाने पर श्रीनगर से राजा ने युद्ध की तैयारियां कर दी। किसने, श्रीनगर से ललित कुमार शाह ने युद्ध की तैयारियां कर दी और सीधे सीधे युद्ध करने के लिए चले गए अल्मोड़ा की तरफ। वहां कुमाऊं में मोहनचंद और ललित कुमार शाह के बीच जो युद्ध हुआ उसका नाम है बग्वाली पोखर का युद्ध। क्या नाम है, जल्दी बताओ, कब हुआ बेटा, 1779। वहां राजनीतिक अस्थिरता जब हुई, जब मोहनचंद ने विद्रोह किया था, तब वो समय था 1777 का, और अब 2 साल गुजर गए हैं। 1779 में ललित कुमार शाह ने मोहनचंद पर अटैक कर दिया और जो वो युद्ध हुआ उसे नाम दिया गया बग्वाली पोखर का युद्ध। कौन सा युद्ध, बग्वाली पोखर का युद्ध। और इस युद्ध में ललित कुमार शाह ने मोहनचंद को मार दिया। कई लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन मारा नहीं, वो भाग गया, इस बात को याद रखना। कई किताबों ने लिखा मार दे, लेकिन मारा नहीं था। मोहनचंद यहां से दक्षिण की ओर भाग गया, चले गया वहां से राज्य छोड़ करके। और जब वो दक्षिण की ओर भाग गया तो ललित कुमार शाह बन गया कुमाऊं का शासक, लेकिन वो खुद शासक नहीं बना। महाराजा धीराज तो बन गया पर वो खुद शासक। उसने क्या किया, अपनी दूसरी पत्नी का बड़ा बेटा, क्या नाम था जल्दी बताओ, प्रद्युम्न शाह। जल्दी बताओ क्या नाम था, प्रद्युम्न शाह। अब प्रद्युम्न शाह को मोहनचंद के स्थान पर गद्दी पर बैठा दिया। लेकिन देखो यहां पे हर्षदेव जोशी को यह लग रहा था कि भाई ललित कुमार शाह यहां आए, यहां मोहनचंद को हराए, कुमाऊं में लूटपाट करे और वापस चला जाए। लेकिन ललित कुमार शाह तो ये सोच के नहीं आया था, वो तो ये सोच के आया था कि मैं अपने दूसरी पत्नी के बच्चों को यहां सेटल कर दूं, यही सोच के आया था कि नहीं। अब उसने क्या किया देखो, उसने प्रद्युम्न शाह को कुमाऊं की गद्दी पर बैठाया मोहनचंद के स्थान पर। और किस नाम से बैठाया पता आपको, उसने बैठाया प्रद्युम्न चंद के नाम से। किसके नाम से, प्रद्युम्न। बस हो गया परमानेंट राजा, प्रद्युम्न चंद के नाम से गद्दी पर बैठाया। और बोला ये जो है दीपचंद, याद है ना अभी थोड़ी देर पहले बोला था, ये बोला दीपचंद का दत्तक पुत्र है, दत्तक मतलब गोद लिया हुआ पुत्र है, और उसे गद्दी पर बैठा गया। अब यहां बैठ गया गद्दी पर प्रद्युम्न चंद। प्रद्युम्न चंद पवार इतिहास का पहला राजा है जिसने कुमाऊं पर शासन किया। ये बाद में गढ़वाल पर आया, तो जिसने कुमाऊं पर शासन किया ये प्रद्युम्न चंद पवार इतिहास का पहला शासक है। और आपको यहीं पे एक बात बता देता हूं, 1779 से लेकर के और 86 तक, 1786 तक कुमाऊं की गद्दी पर बैठा रहा प्रद्युम्न चंद। क्या ये मेरी बात समझ में आई। कई बार पेपर में ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रद्युम्न चंद ने कुमाऊं के शासक के रूप में कब से कब तक शासन किया, तो इसका उत्तर होना चाहिए 1779 से 86 तक। क्या ये बात समझ में आई। ठीक, आइए शुरू करें। अब यह प्रद्युम्न चंद को गद्दी पर बैठा दिया किसने, ललित कुमार शाह ने। अब ललित कुमार शाह अल्मोड़ा से वापस आ रहे। वापस आते हुए एक स्थान पड़ता दुलड़ी, क्या नाम है बेटा, दुलड़ी। दुलड़ी, दुलड़ी नामक स्थान पर ये बीमार हो गया। बीमार क्या हुआ, पता चला कि इसको मलेरिया हो गया, मच्छरों ने काटा होगा युद्ध के दौरान और मलेरिया हो गया। और मलेरिया इतना खतरनाक हुआ, और आपको पता प्लेटलेट्स गिर जाती है, डेंगू मलेरिया सब में प्लेटलेट्स गिर जाती है, और प्लेटलेट्स गिरने से ललित कुमार शाह की इधर आते हुए 1780 में क्या हो गया बेटा, मृत्यु हो गई। वही मर गया बेचारा, वापस पहुंचा ही नहीं। अब यहां गद्दी पर बैठा हुआ है प्रद्युम्न चंद, और यहां श्रीनगर की गद्दी हो गई है खाली। क्या हो गया बेटा, श्रीनगर की गद्दी खाली। तो भैया यहाँ के जितने भी मंत्री संतरी थे उन्होंने कहा देखो ऐसा है, छोटा बेटा तो बैठा दिया कुमाऊं की गद्दी पर, अब भैया ये जो रानी क्विडली का जो बेटा है बड़ा वाला, जो सभी भाइयों में सबसे बड़ा है, उसका नाम क्या है बेटा, उसका नाम है जयकीर्त शाह। क्या नाम है, जयकीर्त शाह। अब गद्दी पर तो ललित कुमार शाह की जगह पर कौन बैठेंगे, जल्दी बताओ दो, वो बैठेंगे जयकीर्त शाह। क्या ये बात समझ में आ रही, कोई दिक्कत है बेटा, बताओ कोई प्रॉब्लम है तो। ठीक है, जो जो पढ़ा रहा हूं सिर्फ पॉइंट वाइज पढ़ा रहा हूं, ज्यादा फालतू बोलूंगा ही नहीं, सिर्फ पेपरों की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं पर बात करूंगा। क्या बग्वाली पोखर का युद्ध खत्म हो गया।
अब आइए नीचे वाले युद्ध पर, सिखों द्वारा देहरादून पर लूट। ये 75 से 78 की दौर की बात है। ये वो दौर था जब बैठा हुआ था गद्दी पर ललित शाह। कौन बैठा हुआ था बेटा? ललित शाह गद्दी पर बैठा हुआ था। और ये वो दौर है जब ललित कुमार शाह जो है इधर कुमाऊं पर आक्रमण की तैयारियों में जुटा हुआ है। वो आक्रमण की तो सोच रहे कुछ तो ऐसा मौका मिले कि मैं कुमाऊं पर आक्रमण कर दूं, क्योंकि इधर सिरमौर तो हार गए कीरत प्रकाश से, तो वो युद्ध की तैयारी में जो है उसी दौर में कहते हैं कि सबसे बड़ी बात ये बताते हैं कि ललित कुमार शाह ने देहरादून की तरफ तो ध्यान ही नहीं दिया, हरिद्वार देहरादून की तरफ उससे ध्यान ही नहीं दिया, जबकि सबसे ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र, दुनिया भर का अन्न उत्पादन यहाँ हो रहा है, बहुत ही समृद्ध वैली है ये, लेकिन कहते हैं ललित कुमार शाह ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। जब राजा ने ध्यान नहीं दिया तो इस दौर में 75 से 78 के बीच में 3 आक्रमणकारियों ने यहाँ दक्षिण देहरादून के हिस्से पर आक्रमण किया। नंबर 1 आक्रमणकारी कौन है बता बेटा? वो है पहले तो सिख है। कौन है? सिख है। सिख माने सरदार लोग हैं। ये आए, इन्होंने पूरा देहरादून लूटा। दूसरे नंबर पे आए कटेहर। कौन आए बेटा? कटेहर। इन्होंने भी आए और इन्होंने भी देहरादून को लूटा इसी दौर में। और फिर तीसरे नंबर पे आए गुजर, और गुजरों ने भी पूरे देहरादून और दक्षिण गढ़वाल के हिस्से को लूट दिया, जो भी हमारा ये वाला हिस्सा है। चाहे आप देहरादून का ले लो, चाहे हरिद्वार का हिस्सा, सारा का सारा लूट डाला। किसने? किसने? सिखों ने, कटेहरों ने और गुजरों ने। क्या ये बात समझ में आई? कंफर्म है? ठीक है। तो ये मैंने आपका हमारा जो लास्ट पॉइंट था, सिखों द्वारा देहरादून पर लूट, ये भी मैंने आपको बात कर दी। अब आपको मैं बता देता हूं, देखो यहां कौन मर गया? ललित कुमार शाह मर गया। और अब गद्दी पर कौन बैठ गया? वो बैठ गया जयकीर्त शाह। कौन बैठ गया? जयकीर्त शाह, बड़ा बेटा। तो कल का जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो बहुत खतरनाक होने वाला है, क्योंकि अब सत्ता के लिए लड़ाइयां होंगी। कुमाऊं पर बैठा हुआ प्रद्युम्न चंद सौतेला भाई और इधर बैठा हुआ जयकीर्त शाह सौतेला भाई, सौतेलों के बीच में क्या राजनीतिक परिस्थितियां होंगी, गढ़वाल पर इसका क्या असर पड़ेगा, यानी पंवार राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, ये हम कल के वीडियो में बात करेंगे। ठीक है कि नहीं? अच्छा, एक पॉइंट यहाँ पे जस्ट समझाने के लिए, ललित कुमार शाह वो शासक है जिसके समय वही चित्रकार जो प्रदीप शाह के जमाने में थे, वही चित्रकार मोलाराम तोमर अभी यही है। और कहा कब तक रहेंगे? प्रद्युम्न शाह को पंवारों की राज दरबार में रहेंगे, प्रसिद्ध चित्रकार मोलाराम। ठीक है, तो ये वीडियो में जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते थे वो सारे कवर हो गए हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड प्रैक्टिस सेट कल तुरंत आपके पास पहुंच जाएगा। आज ही अपलोड हो जाएगा, कल आपके पास तुरंत प्रैक्टिस सेट पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा लगा आपको हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल को जितना हो सके उतना शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।